हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है रेस्पिरेशन। यानी कि जब हम लाइफ प्रोसेस में पढ़ रहे थे तो हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक था वो न्यूट्रिशन था। डाइजेशन कंप्लीट किया हमने। डाइजेशन के बाद आज है हमारे पास रेस्पिरेशन। यानी कि हमारे पास दो वर्ड चलेंगे। दो वर्ड क्या चलेंगे? पहला वर्ड है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को हम मेनली एक वर्ड कह देते हैं शॉर्ट फॉर्म में एसिमिलेट ऑफ फूड या एसिमिलेशन ऑफ फूड। यानी कि हम यहां पर लिख सकते हैं एसिमिलेशन ऑफ फूड या बर्निंग ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। यानी कि जब हमने हमारा जो फूड गेन किया था, फूड गेन कब हुआ था कि हमने जो भी डाइजेशन हुआ हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होने के बाद वेलाइस के थ्रू हमारा फूड एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड की तरफ पहुंच चुका था। अब ब्लड ने वो हमारे टिश्यूज के पास पहुंचा दिया। अब टिश्यूज के पास मेनली होता क्या है कि जो भी हमारे पास फूड मटेरियल होता है उस फूड मटेरियल से वहां पर हम लिखते हैं बर्निंग ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। यानी कि हमारा मेनली एनर्जी का प्रोडक्शन होना होता है। सेम ही यहाँ पर एसिमिलेशन का भी मीन्स है कि जो भी हमारी एनर्जी प्रोडक्शन हो रही है फ्रॉम द फूड से, जो भी हम फूड इनटेक कर रहे हैं उससे। अब हमारे पास जो सिस्टम आता है कि रेस्पिरेशन जो है वो होता कहां पर है, तो हम यहां पर एक सिस्टम में लिख सकते हैं कि रेस्पिरेशन होता है टेक्स प्लेस इन सेल। सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन प्रोसेस अगर इन सेल। एक हम वर्ड भी पढ़ते हैं, प्रीवियस क्लासेस में हमने स्टडी किया था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में हमने वर्ड पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल्स जो है उसका काम है एनर्जी का प्रोडक्शन करना। तो बेसिकली अगर हम हमारे रेस्पिरेशन के सिस्टम्स को अगर समझ रहे हैं तो रेस्पिरेशन में हमने सीधा लिख दिया बर्निंग ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। यानी कि जो भी फूड डाइजेस्ट होकर हमारे ब्लड में घूम रहा था उससे हमने एनर्जी का प्रोडक्शन करना है। अब सिस्टम आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। यानी कि हम यहां पर नेक्स्ट टॉपिक्स में अगर देखते हैं टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन बेसिकली हमारा है दो टाइप का। पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा है हमारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। हमारे पास दो रेस्पिरेशन हो गए, पहला एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड वन इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। हमारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन में एक और टर्म हम पढ़ लेते हैं बीच में ही, एक इसका सब टाइप भी होता है जिसे हम नाम देते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? फर्मेंटेशन मीन्स होता है जब हम किसी भी चीज को यानी किसी भी फूड मटेरियल्स को एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जब उसे गलाते हैं, सड़ाते हैं, तो वो डिकम्पोज होने के बाद हमारा एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन करने के बाद आपके एल्कोहल का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। तो रेस्पिरेशन मेनली हमारा दो टाइप का है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अगर शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो एरोबिक रेस्पिरेशन यहां पर द बर्निंग ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। यानी कि यहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन में बर्निंग ऑफ फूड, यहां पर हम लिख सकते हैं बर्निंग ऑफ फूड प्रेजेंस ऑफ O2। यानी कि O2 की प्रेजेंस में हमारा फूड बर्न हो रहा है। ऐसे ही अगर हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ देखें तो यहां पर भी हो रहा है हमारा बर्निंग ऑफ फूड एब्सेंस ऑफ O2। भाई यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारा फूड बर्न हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एनएरोबिक में हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि यहां पर एब्सेंस होगी, वहां पर प्रेजेंस हो गई और उसी का टाइप है हमारा फर्मेंटेशन। तो आगे देखते हैं कि मेनली हमारे पास जो सिस्टम है क्या कि जो हमारा फर्स्ट टाइप है एरोबिक रेस्पिरेशन उसको हम देखते हैं कि कहां पर होता है और किस तरीके से स्टार्ट होता है। तो हमारे पास पहला टाइप है एरोबिक
रेस्पायरेशन। चलिए एरोबिक रेस्पायरेशन देख लेते हैं। तो देखिए एरोबिक रेस्पायरेशन क्या है, यहां पर हमारे पास लिख सकते हैं रेस्पायरेशन अकर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रेस्पायरेशन हमारा होगा। अब होता क्या है कि जैसे हमने किसी फूड मटेरियल को लिया, फूड मटेरियल को लेने के बाद ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने इस फूड मटेरियल को बर्न करने की कोशिश की। जैसे ही ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप बर्न करोगे तो यहां पर हमें CO2 मिलेगा, H2O मिलेगा, प्लस मिलेगी एनर्जी। यानी कि हम जब फूड को बर्न करते हैं तो फूड को बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पायरेशन। तो हमारे पास जब ऑक्सीजन को बर्न होता है तो वहां पर CO2, H2O प्लस हमें एनर्जी मिलता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP इज द करेंसी ऑफ एनर्जी फॉर द सेल्स, यानी सेल्स के पास जो भी हमारी एनर्जी की स्टोरेज फॉर्म है वो ATP है। तो ATP की फॉर्म में हमारी एनर्जी यहाँ पर फॉर्म होती है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जो हमारी एनर्जी है वो एनर्जी निकलती है ATP की फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, यानी ATP की फॉर्म में एनर्जी हमारी रिलीज होती है। तो हम यहां पर लिख भी सकते हैं कि जो ATP फॉर्म है वो हमारी एनर्जी की, यानी स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी यहां पर हमारी जो स्टोरेज फॉर्म है एनर्जी की, यानी हमारा फूड जो है जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है तो ATP की फॉर्म में हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर हो जाएगी। और एक इसका सब पार्ट है जिसे हम कहते हैं ADP, यानी कि दूसरा जो पार्ट है हमारा ADP, उसका भी नाम हमारा आगे है जिसे हम पढ़ेंगे एडिनोसिन डाई फॉस्फेट, यानी कि यहां पर हम एडिनोसिन डाई फॉस्फेट कहेंगे, जो कि हमारी होती है, जिसे हम आगे स्टडी करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इट इज अ यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी ये यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है बाय द सेल, यानी सेल्स के थ्रू जो एनर्जी यूज की जाती है वो यूज की जाती है ADP की फॉर्म में, और स्टोर जो की जाती है वो ATP की फॉर्म में। आई बात समझ में? तो देखिए हमारे पास जो मेनली प्रोसेस चल क्या रही है कि हमने फूड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, जिसमें हमें CO2 मिला, H2O मिला और हमारा एनर्जी मिली। बेसिकली एक फंडा हमारा यहाँ पर आ जाता है, जैसे कि कहते हैं कि आप क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे, यानी क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, यानी अकॉर्डिंग टू अगर हम फॉर्मेट को देखें, एक लंबा फॉर्मेट चला यहाँ पे। फॉर्मेट क्या चला कि हमारे पूरे इकोसिस्टम में जितनी एनर्जी हमने इनपुट की उतनी ही हमने आउटपुट कर दिया। आउटपुट कैसे किया कि जब हम फोटोसिंथेसिस करते हैं तो फोटोसिंथेसिस में हम जो भी एनर्जी को ऑब्टेन करके आपका जो फूड का फॉर्मेशन करते हैं, और जब उस फूड को बर्न करते हैं तो उतने ही अमाउंट में हमें CO2 और H2O मिल जाता है। तो यहाँ पर देखें तो अगर हम इसी प्रोसेस को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो आगे में देखिए कि हमने क्या किया कि ग्लूकोज लिया, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। इस ग्लूकोज को लिया हमने और इसकी करा दी ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि हमने ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज की कराई ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का मीन्स होता है स्टूडेंट, जिसे हम पढ़ते हैं ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, यानी हमने ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन चल रहा है इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, यानी सेल के साइटोप्लाज्म में हमने एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हमने ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल लिया, और एक जो मॉलिक्यूल लिया है उसकी हमने ग्लाइकोलाइसिस करा ली है। और ग्लाइकोलाइसिस मीन्स हमने पढ़ दिया ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ये जो साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया तो दैट्स आर फॉर्मेशन
पायरुवेट, और इसको हम पढ़ते हैं पायरुविक एसिड, यानी हमने इसको पायरुवेट या पायरुविक एसिड पढ़ लिया। अब जो पायरुविक एसिड है, देखिए हमारा जब ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस हुई तो पायरुविक एसिड बन गया यानी पायरुवेट। अब इस पायरुवेट का आगे रिएक्शन चलेगी, थोड़ा सा जगह कम होने की वजह से आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं हम इसे। तो देखिए इसको थोड़ा ऊपर ही लेके चलते हैं। यहां पे क्या रहा कि पायरुविक एसिड बना, यानी कि सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं एक बार लंबा, ग्लूकोज, ग्लूकोज से पायरुवेट। अब इस पायरुवेट में क्या होगा कि पायरुवेट ये जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमारी चलती है क्रेब्स साइकिल, यानी कि हमारी जो रिएक्शन चल रही थी पायरुविक एसिड, तो पायरुविक एसिड जो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुवेट एसिड ब्रेक डाउन किया जाएगा, और ब्रेक डाउन होने के बाद क्रेब्स साइकिल्स के थ्रू यहां पर हमारा 6 मॉलिक्यूल CO2 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O प्लस 38 ATP एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, यानी कि हमारी यहां पर 38 ATP एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ। यानी कि जब हम एरोबिक रेस्पिरेशंस करते हैं तो एरोबिक रेस्पिरेशंस में एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को जब बर्न किया जाता है तो हमारे पास 38 ATP एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। अगर हम इसी सिस्टम को एन एरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ लेके चले, यानी कि हमारे पास जो सेकंड टर्म है जो कि हमारा है एन एरोबिक रेस्पिरेशन, तो एन एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वहां पर हमें ये पहले से पता है कि हमारा यहां पर जो फूड है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न होगा। तो यहां पे लिखेंगे बर्निंग ऑफ फूड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। तो जनरली क्या है कि हमारी रिएक्शन तो आधी यहां से सेम चलेगी। सेम कैसे चलेगी कि आपने ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज की कराई आपने ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होती है। अब साइटोप्लाज्म में होने के बाद हमारा यहां पर पायरुविक एसिड बना। अब पायरुवेट एसिड के बाद बेसिकली एनारोबिक रेस्पिरेशंस अकर इन द मसल्स, यानी जो बॉडी की मसल्स होती हैं उनमें होती है। जब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाती है, डिफिशियंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है तो ये जो हमारा पायरुविक एसिड है, ये पायरुविक एसिड मसल्स के अंदर टूटने लग जाता है, और टूटने के बाद ये हमारा लैक्टिक एसिड की फॉर्म में जाता है, और लैक्टिक एसिड की फॉर्म में टूटता है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मसल्स के अंदर ये आपका जाता है, और मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड प्लस हमारी CO2 प्लस 2 ATP एनर्जी, यानी कि मात्रा में कितनी एनर्जी मिली, 2 ATP एनर्जी हमें इसके अंदर मिलती है। कब? जब हमने एन एरोबिक रेस्पिरेशन का फॉर्मेट किया है। फॉर्मेंटेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन glucose into ethanol, CO2 and एनर्जी। यानी कि फर्मेंटेशन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे ग्लूकोज को इथेनॉल की फॉर्म में तोड़ देते हैं। जैसे रिएक्शन वही है कि हमने ग्लूकोज को लिया, ग्लूकोज की हमने ग्लाइकोलाइसिस कराई, और ग्लाइकोलाइसिस में हमारी साइटोप्लाज्म में होती है, और जब साइटोप्लाज्म में होती है तो क्या बना था प्रोडक्ट हमारा बना था पायरुवेट, और जब पायरुवेट बना तो पायरुवेट पर हमने हीस्ट जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन
जब हमने उसको फूड को ब्रेक डाउन किया तो दैट विल फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ C2H5OH प्लस CO2 प्लस 2 ATP एनर्जी, यानी आपको यहां पर 2 ATP एनर्जी मिली। यहां पर ये जो है ये हमारा इथेनॉल है, या फिर इसे हम कहते हैं आपका इथाइल एल्कोहल। ये हमारी फर्मेंटेशन प्रोसेस है और फर्मेंटेशन प्रोसेस के अंतर्गत ही हमारी जो है इथेनॉल का फॉर्मेशन करते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इस मॉलिक्यूल्स को यूज करने के बाद। यानी कि आज हमने पूरी रेस्पिरेशन की प्रोसेस को इनटेक किया कि रेस्पिरेशन में हम फूड को बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। जब हमारा फूड कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है तो उससे हमें 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, और जब हमारा फूड पार्शली ब्रेक डाउन होता है तो उससे हमें मात्र 2 एटीपी एनर्जी के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रीथिंग टॉपिक।